भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। देखो कितनी जबरदस्त वाणी है भाई और बहनों। यानी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी है हम आत्माओं को अंदर से जगाने के लिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कौन परमात्मा? कबीर सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत जिस डाडी मूछ वाले कबीर को अपना भगवान मानती है, जिस डाडी मूछ वाली मुर्दा फोटो को भगवान मानकर जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाती है, वो कबीर क्या कह रहा है कि गुरु को मानुष जो गिने, यानी जो भगत नाम दीक्षा लेने के बाद, भाई गुरु जी को मानुष कौन मानेगा? जो गुरु जी का शिष्य बन जाएगा। बाकी आम संसार की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर। यानी जब एक भगत नाम दीक्षा ले लेता है उसके बाद की यहां पर बात हो रही है कि गुरु को मानुष जो गिने, जो अपने सतगुरु को, जैसे आज हमारे सतगुरु रामपाल जी हैं, जो अपने गुरु को, अपने सतगुरु को मानुष मानेगा। मानुष यानी मनुष्य, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा हाड़ मांस का शरीर है, हम सर्वविकारी हैं, हम हैं मनुष्य। तो कहते हैं नाम उपदेश के बाद में जो अपने गुरु को मानुष मानेगा और चरणा अमृत को पान, और नाम दीक्षा लेकर रोजाना उनके चरणों का अमृत भी पिएगा। यानी नाम दीक्षा के साथ में जो सफेद बोतल मिलती है जिसमें गुरु जी का चरणा अमृत मिलता है, तो कबीर जी कह रहे हैं कि नाम दीक्षा के बाद में जो भगत अपने गुरु जी को मानुष मानेगा और उनका चरणों का अमृत भी पिएगा, कहते हैं ऐसा भगत ते नर नरक में जाएंगे। ऐसा भगत उपदेश लेने के बाद भी नरक में जाएगा, भक्ति करते करते भी, पांचों यज्ञ करते करते भी, ज्योति और पाठ करवाते करवाते भी जो भगत अपने गुरु जी को मानुष मानेगा और उनके चरणामृत को भी पिएगा, कहते हैं ते नर नरक में जाएंगे और जन्म जन्म होवे सवान। सवान यानी कुत्ता। भक्ति करते करते भी ऐसा भगत, यानी जो अपने गुरु को मानुष मानेगा। और गुरु जी को मानुष मानने का मतलब है अपने गुरु जी के रहते सहते किसी और को परमात्मा मानना। जैसे आज आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत इस कागज की फोटो को, कबीर जी की काल्पनिक फोटो को, नकली फोटो को कबीर भगवान मानती है, इसका प्रकट दिवस मनाती है। जून के महीने में इस फोटो का प्रकट दिवस मनाने का मतलब है इसको भगवान मानना। इस फोटो के आगे दंडवत प्रणाम करने का मतलब है इसको भगवान मानना। यानी गुरु के रहते सहते किसी और में परमात्मा देखना अपने गुरु जी को मानुष मानने के समान है। गुरु को मानुष जो गिने, चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने सवान, कुत्ता बनेगा। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को अपनी किस्मत को सराहना चाहिए कि परमेश्वर जी ने हमें साध संगति से जोड़कर भक्ति करते करते भी कुत्ते बनने वाली उस प्रोसीजर से बाहर निकाल दिया। यानी हम केवल अपने गुरुजी को ही परमात्मा मानते हैं और हम अपने गुरुजी का ही चरणा अमृत पीते हैं, और हम इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान नहीं मानते। अपने घर पर, अपने दरबार में इस फोटो को नहीं रखते। हम इस फोटो वाला लॉकेट नहीं पहनते। हम जून में इस फोटो का कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते। भाई और बहनों, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन अगर इन वाणियों को पढ़कर भी अगर आंख नहीं खोलेंगे तो भाई आप फिर मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, आप सतलोक जाने के काबिल नहीं हैं। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। सरदार्थ क्या किया है गुरुदेव ने? जो सतगुरु तत्वदर्शी है, तो भाई वर्तमान में तत्वदर्शी सतगुरु कौन है? पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु रामपाल जी ही वर्तमान में एकमात्र तत्वदर्शी है। ओके, जो गुरु तत्वदर्शी है उसको परमात्मा के समान ही मानना चाहिए। यदि साधक ने यानी भगत ने गुरु धारण कर रखा है तो हमने गुरु सबने धारण कर रखा है संत रामपाल जी भगवान को, और नियमानुसार उनका चरणामृत भी पी रहा है। हम गुरु जी का चरणामृत भी पीते हैं और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है। हम सत्सेवक अपने गुरु जी को केवल संत रूप में नहीं देखते। संत रामपाल जी को संत रूप में केवल सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की अंध संगत मानती है।
और गुरु जी को केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्य मानता है। अन्य कौन? अपने गुरु जी के अलावा किसी और को परमात्मा मानता है। तो भाई अपने गुरु जी के अलावा अन्य को परमात्मा केवल सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत मानती है। तो ऐसे भगत के साथ क्या होगा? जो अपने गुरु जी को तो केवल एक संत मानती है और परमात्मा किसी अन्य को मानती है, तो उनके साथ में क्या होगा? और परमात्मा अन्य मानता है तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता। ये परमात्मा का विधान है। ये खाली हिंदी में लिखी हुई चंद लाइनें मत समझ लेना, ये अमर वाणियां हैं। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ये वाणियां फैल नहीं हो सकती। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन ये कबीर परमेश्वर जी की अमर वाणियां और उसी कबीर परमेश्वर के द्वारा गुरु रूप में प्रकट होकर इन वाणियों का जो सरलार्थ किया गया है, ये वाणियां झूठी नहीं हो सकती। तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ तो श्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर प्राप्त करता रहेगा। यानी तत्वदर्शी संत मिलने के बाद भी, शास्त्र अनुकूल यथार्थ भक्ति मिलने के बाद भी अगर अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं माना तो भक्ति करते करते भी वो भगत अंत में कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। कुत्ते की योनि। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।